व्यस्त दिनचर्या और खराब खान पान की वजह से शरीर कई परेशानियों की चपेट में आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी इसमें शामिल है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में गड़बड़ी होने से हृदय रोग व रक्तचाप जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। यूं तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए डॉक्टर कई तरह की दवाएं देते हैं, लेकिन अगर दिनचर्या में कुछ बदलाव किए जाए व कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय को इस्तेमाल में लाया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। दरअसल शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाले मोम जैसे फैटी पदार्थ को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसे हाइपरकोलेस्ट्रॉलमिया, हाइपरलिपिडेमिया और हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में हार्मोन, विटामिन डी व अन्य प्रकार के पदार्थ का निर्माण करने में मदद करता है। साथ ही यह खाद्य पदार्थों को पचाने में भी मदद करता है। जब तक शरीर में इसका स्तर संतुलित होता है तब तक यह फायदेमंद होता है। वहीं इसकी मात्रा बढ़ने के साथ ही डायबिटीज व हृदय रोग जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो क्या हो सकता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर यह रक्त में मौजूद अन्य तत्वों के साथ मिलकर प्लाक का निर्माण करता है। यह प्लाक धमनियों, हृदय को रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिका की दीवारों पर चिपक जाता है। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या पैदा होती है, जिसमें धमनियां सिकुड़ने लगती हैं या फिर ब्लॉक हो जाती है। यह अवस्था हृदय के लिए सही नहीं है। हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम होने से सीने में दर्द या दिल के दौरे का कारण बन सकता है। धमनियों में थक्का जमने से मस्तिष्क और अन्य अंगों में रक्त नहीं पहुंच पाता है। इससे धमनियों से जुड़े रोग, स्ट्रोक और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अब कोलेस्ट्रॉल के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के 2 ही प्रकार माने गए हैं, लेकिन यहाँ हम कोलेस्ट्रॉल के सभी प्रकारों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, इसे खराब या फिर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल का प्रकार धमनियों को ब्लॉक करने का मुख्य स्रोत होता है। इसकी वजह से कई अन्य परेशानियां और बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, इस कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जाना जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में मदद कर सकता है। HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य रहने से हृदय रोग के होने का जोखिम कम हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स, यह रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का वसा है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ट्राइग्लिसराइड्स के उच्च स्तर से महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। कुल टोटल कोलेस्ट्रॉल, यह रक्त में मौजूद कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताता है। इसमें LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल दोनों शामिल होते हैं। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, यह एक प्रकार का खराब कोलेस्ट्रॉल है। VLDL का उच्च स्तर होने पर धमनियों पर प्लाक बनने लगता है। नॉन HDL, यह बहुत कम घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें HDL कोलेस्ट्रॉल के अलावा सभी अन्य कोलेस्ट्रॉल शामिल होते हैं। अब हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण जानने का प्रयास करेंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। उच्च कोलेस्ट्रॉल का सबसे आम कारण अव्यवस्थित और खराब जीवन शैली है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। खराब खान पान, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, जैसे मांस, तले हुए खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पाद व चॉकलेट आदि। वसा युक्त इन पदार्थों को खाने से LDL खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अधिक वजन, बहुत ज्यादा वजन भी उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारणों में से एक है। शारीरिक गतिविधि का अभाव, रोजमर्रा की जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियों, योग और व्यायाम के अभाव से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस प्रकार की जीवन शैली HDL कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। धूम्रपान करने से, धूम्रपान से HDL कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल कम और LDL हानिकारक कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। स्मोकिंग की वजह से अच्छे कोलेस्ट्रॉल के कम होने की स्थिति खासकर महिलाओं में देखी जाती है। आनुवंशिक कारण, जेनेटिक्स के कारण भी लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है। फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया आनुवंशिक व विरासत में मिले हुए उच्च कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है। अब हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या हो सकते हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के किसी तरह के कोई लक्षण नहीं होते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, यह कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से ही स्पष्ट हो सकता है। हाँ, अगर किसी को लंबे समय से उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसे हृदय रोग जैसे एंजाइना, दिल का दौरा और स्ट्रोक होने का जोखिम अधिक हो सकता है। कुछ मामलों में मरीज को स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने के बाद उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में मालूम होता है। यही कारण है कि समय समय पर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए रक्त परीक्षण कराने की सलाह दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तमाम जानकारी के बाद अब हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय। कोलेस्ट्रॉल का इलाज यूं तो डॉक्टरों की दवाई से ही संभव है, लेकिन घरेलू उपचार की मदद से भी कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए हम आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय के बारे में बता रहे हैं।
1. नारियल का तेल। स्वास्थ्य के लिए नारियल तेल के फायदे कई हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी नारियल के तेल का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसमें लोरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नारियल तेल लिपिड प्रोफाइल को भी ठीक करने में मदद कर सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नारियल का तेल कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में कुछ हद तक सहायक हो सकता है। इसे खाना बनाते समय अन्य तेल की जगह उपयोग कर सकते हैं। 2. आंवला। आंवले का सेवन करने से कई बीमारियों को दूर करने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है। आंवले में भरपूर विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा आंवले के रस में हाइपोलिपिडेमिक गुण भी होते हैं। आंवले के ये सभी गुण खराब कोलेस्ट्रॉल व टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। साथ ही यह गुण अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आंवले के जूस के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। 3. प्याज। प्याज का इस्तेमाल भोजन के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। प्याज में हाइपोलिपिडेमिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। 4. संतरे का रस। आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल का इलाज करने के लिए संतरे के रस का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। दरअसल संतरे में मौजूद विटामिन सी और फोलेट की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इनके साथ संतरे का रस हाइपोलिपिडेमिक गुणों से भी संपन्न होता है। संतरे में पाए जाने वाले ये गुण और फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड रक्त में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए संतरे का रस कोलेस्ट्रॉल से बचे रहने का यह बेहतरीन विकल्प माना जा सकता है। संतरे के रस के फायदे हासिल करने के लिए इसे प्रतिदिन नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। 5. सेब का सिरका। कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए सेब के सिरके का उपयोग भी फायदेमंद माना जाता है। सेब के सिरके में एसिटिक एसिड होता है जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करने में मदद कर सकता है। इसे आहार में शामिल करने से हृदय रोग की समस्या में कमी आ सकती है। इस आधार पर सेब के सिरके का इस्तेमाल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। सेब के सिरके के फायदे हासिल करने के लिए इसे पानी में मिलाकर भोजन के 1 घंटे पहले ले सकते हैं। इसके अलावा इसे सलाद के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इसे सीमित मात्रा में ही डाइट में शामिल करना चाहिए। 6. धनिया पाउडर। धनिया पाउडर खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकता है। धनिया के अर्क को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। इस काम में धनिया में मौजूद हाइपोलिपिडेमिक, हाइपोकोलेस्ट्रॉलिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या को नियंत्रित करने का यह कारगर उपाय साबित हो सकता है। 7. मछली का तेल। मछली के तेल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसे त्वचा से लेकर बालों के लिए गुणकारी माना जाता है। मछली के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मछली का तेल भी सहायक हो सकता है। मछली के तेल को भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वही संभव है कि कुछ लोगों को इसका स्वाद पसंद न आए, तो ऐसे में बाजार में उपलब्ध इसके कैप्सूल का सेवन भी किया जा सकता है। मगर बेहतर होगा कि मछली के तेल का कैप्सूल डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल किया जाए। 8. लहसुन। वैसे तो लहसुन का उपयोग आमतौर पर सब्जी या फिर चटनी बनाने के काम आता है, लेकिन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। लहसुन का अर्क संपूर्ण लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने में मदद कर सकता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। वही लहसुन टोटल कोलेस्ट्रॉल और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। इन दोनों तथ्यों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। 9. ग्रीन टी। कई लोग कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन टी का सहारा लेते हैं। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये गुण रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ग्रीन टी का एंटीऑक्सीडेंट गुण HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी सहायक माना गया है। ऐसे में बढ़े कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिन भर में करीब 2 कप ग्रीन टी का सेवन किया जा सकता है। 10. नींबू का जूस। कोलेस्ट्रॉल की समस्या में नींबू भी लाभकारी साबित हो सकता है। नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा नींबू का इस्तेमाल सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के स्तर को भी कम कर सकता है। इसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में नींबू काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। 11. अलसी के बीज। अलसी के बीज का सेवन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। अलसी के बीज में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें मौजूद फाइबर टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलसी के बीज से बने पाउडर को सलाद की ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
12. अंगूर का रस। अंगूर के जूस का सेवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण को कम कर सकता है। दरअसल इसमें रिस्वेरेट्रॉल, फेनोलिक एसिड्स, एंथोसायानिन्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे पॉलीफेनल कंपाउंड होते हैं। ये बतौर एंटीऑक्सीडेंट शरीर में काम करते हैं, इसलिए इनकी मदद से अंगूर का रस हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। इसे जूस के रूप में दोपहर या शाम को ले सकते हैं। 13. अनार का रस। अनार का रस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकता है। इसमें पॉलीफेनोलिक, टैनिन और एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और हानिकारक यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। अनार के रस का सेवन सीधे या फिर अन्य जूस में मिक्स करके कर सकते हैं। 14. दही। दही में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टेस घटक मौजूद होते हैं। ये दोनों घटक रक्त में मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के इलाज में दही को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप दिन भर में दही की 1 कटोरी खा सकते हैं। 15. चिया सीड्स। चिया के बीज का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर हृदय संबंधी कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। चिया के बीज में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये रक्त में मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सक्षम माने जाते हैं। साथ ही ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चिया के बीज, पाउडर और तेल का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग पानी में भिगोकर दही के साथ या फिर इसका सेवन फल के साथ भी कर सकते हैं। 16. सेलरी जूस। सेलरी के जूस का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। इस कारण सेलरी का उपयोग रक्त में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसका सेवन सलाद, जूस या फिर सूप किसी भी रूप में कर सकते हैं। 17. चकोतरा का रस। चकोतरा के रस का सेवन रोजाना 1 से 2 बार पिए। चकोतरा में प्रोटीन और विभिन्न अन्य पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है जिनके अद्भुत लाभ है। यह आपके शरीर को विटामिन सी, फाइबर और मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज प्रदान करता है। चकोतरा की मजबूत एंटीऑक्सीडेंट क्षमता उनकी उत्कृष्ट पोषक संरचना के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। 18. ओट्स। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ओट्स का सेवन फायदेमंद हो सकता है। ओट्स में बीटा ग्लूकन नामक घटक पाया जाता है। प्रतिदिन कम से कम 3 ग्राम बीटा ग्लूकन का सेवन हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। साथ ही यह एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ावा देने में भी लाभदायक माना जाता है। इसका उपयोग दूध के साथ नाश्ते में दलिया बनाकर या फिर सूप के रूप में किया जा सकता है। 19. एसेंशियल ऑयल। ऐसे कई तेल बाजार में उपलब्ध हैं, जिनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ खास एसेंशियल ऑयल के बारे में हम यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। जैतून का तेल स्वाद और पौष्टिकता दोनों के लिए जैतून के तेल को उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स लिपोप्रोटीन से संबंधित ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं। इससे हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, एक तरह का वसा का स्तर कम हो सकता है। साथ ही शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में मदद मिल सकती है। पाम ऑयल भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसमें पाया जाने वाला टोकोट्रिनॉल यौगिक कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। पाम ऑयल का इस्तेमाल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर बिना कोई प्रभाव डाले हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। स्पीयरमिंट ऑयल, इस तेल का उपयोग करके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। स्पीयरमिंट ऑयल में फेनोलिक यौगिक होता है जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने के साथ साथ रक्त में मौजूद हानिकारक ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। नीम का तेल, नीम के फूल के अर्क तेल, पाउडर, रस में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभाव होते हैं। ये आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकते हैं, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को बनने से भी रोकने में मदद करते हैं। दरअसल नीम में मौजूद हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक गुण की वजह से इसे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में सहायक माना जाता है। लेमन ऑयल, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए लेमन ऑयल का भी उपयोग किया जा सकता है। लेमन ऑयल में लाइमोनिन, एंटीऑक्सीडेंट और गामा टर्पीन कंपाउंड पाए जाते हैं। ये गुण रक्त में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके एचडीएल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बादाम का तेल, इसमें पाया जाने वाला मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड शरीर में हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकता है। साथ ही यह फैटी एसिड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी वृद्धि करने में लाभदायक हो सकता है। लेमन ग्रास का तेल, 1 गिलास पानी में लेमन ग्रास तेल की 2 बूंदें डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आपको इस मिश्रण को प्रतिदिन 2 बार पीना चाहिए। लेमन ग्रास तेल मुख्य रूप से इसके एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स प्रभावों के लिए उपयोग किया जाता है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और निर्बाध रक्त प्रवाह के लिए आपके रक्त वाहिकाओं को पतला करने में मदद कर सकता है। तुलसी का तेल, 1 गिलास पानी में तुलसी के तेल की 2 बूंदें डालें।
अच्छी तरह मिलाएं और उपभोग करें। आपको इस मिश्रण का प्रतिदिन 2 बार सेवन करना चाहिए। तुलसी का तेल अपने कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभावों के लिए जाना जाता है, जो इसमें यूजेनॉल नामक यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। 20. विटामिन बी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में फायदेमंद माना जाता है। दरअसल विटामिन बी की उच्च खुराक को शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लिपिड के स्तर को संतुलित करने में सहायक माना गया है। वहीं विटामिन बी यानी नियासिन में एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक गुण होता है। यह गुण उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन HDL को बढ़ाने में लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा विटामिन ई को भी इस मामले में जरूरी माना गया है। यह कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरी में जमने वाले प्लाक को कम करने और कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाली आर्टरी से संबंधित बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। विटामिन सी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकता है। यह LDL कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय जानने के बाद हम इससे बचाव की जरूरी डाइट के बारे में बता रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चाहे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना हो या फिर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना, दोनों ही स्थितियों में डाइट अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अब हम विस्तार से बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किसके सेवन से परहेज करना चाहिए। फाइबर युक्त आहार का सेवन करें। घुलनशील फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने से रोकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में फाइबर से समृद्ध साबुत अनाज, दलिया और जई मदद कर सकते हैं। इनके अलावा फलों में सेब, केला, संतरा, नाशपाती और सूखे बेर का सेवन करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने से रोका जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में किडनी बीन्स, दाल, छोले, काले मटर और लिमा बीन्स भी लाभदायक हो सकते हैं। सब्जियों और फल को करें सेवन। फल के साथ ही सब्जियां भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कंपाउंड को बढ़ाने में मदद कर सकती है। दरअसल इनमें स्टेनोल या स्टेरोल यौगिक मौजूद होते हैं, जो घुलनशील फाइबर की तरह शरीर में काम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य का सेवन करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड हानिकारक LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के साथ ही HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मछली का तेल, चिया सीड्स, अलसी का तेल, अखरोट, कनोला तेल, सोयाबीन और टोफू अच्छे स्रोत हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से बचे। एक दिन में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, झींगा मछली और डेयरी उत्पादों में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन न करें। अल्कोहल का सेवन शरीर में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकता है। इसकी वजह से वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने पर LDL का स्तर भी बढ़ने लगता है। साथ ही बढ़ता वजन अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। अल्कोहल का सेवन कोलेस्ट्रॉल के साथ ही हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। नमक की मात्रा सीमित करें। नमक मतलब सोडियम की मात्रा को सीमित करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन में 2300 मिलीग्राम, लगभग 1 चम्मच नमक से अधिक नहीं खाना चाहिए। नमक सीमित करने से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, लेकिन यह रक्तचाप को कम करके हृदय रोगों के जोखिम को कम कर सकता है। आइए अब हम कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाव की कुछ जरूरी टिप्स भी जान लेते हैं। वजन को नियंत्रित करें। कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचने के लिए बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि मोटापा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण में से एक हो सकता है। इससे बचने के लिए अतिरिक्त वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना चाहिए। व्यायाम और योग। रोजमर्रा की जिंदगी में योग और व्यायाम के साथ ही शारीरिक गतिविधियों की ओर ध्यान देना भी जरूरी है। ये न सिर्फ मोटापे को कम करेंगे, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के साथ ही इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं। धूम्रपान से दूर रहें। धूम्रपान करने से स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को क्षति पहुंचती है, साथ ही यह बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का एक कारण भी बन सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल और इससे जुड़ी हुई समस्याओं से बचने के लिए धूम्रपान से बचने की कोशिश करें। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना है, यह जानने के लिए समय समय पर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना भी जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो मालूम हो ही गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल कोई समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से अन्य बीमारियां घेर सकती है। ऐसे में वीडियो में शामिल कोलेस्ट्रॉल के लक्षण और उपाय से जुड़ी जानकारी इस समस्या को नियंत्रित करने में काफी मददगार हो सकती है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय केवल इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। समस्या का पूर्ण इलाज डॉक्टरी परामर्श पर ही निर्भर करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।